Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 14 rights. Today's our topic is relationship between rights and duties. इससे पहले आप क्या राइट्स के बारे में पढ़ चुके हो, राइट्स होते क्या हैं, उनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, सोशल राइट्स कौन कौन से हमारे, पॉलिटिकल राइट्स कौन से हैं, इकोनॉमिक राइट्स कौन से हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हो, नेचुरल राइट्स है। तो इस तरह से क्या है, हम राइट्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। जिस तरह से हमें क्या है राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसी तरह से क्या है ड्यूटीज भी प्रोवाइड की जाती है, यानी राइट के साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी चलती हैं। इसी तरह से हमें क्या फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं लिखी गई थी, लेकिन क्या है इनको 42 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या है डाल दिया गया। आज क्या है हमारे पास क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी हमें फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A के अंदर हमें फंडामेंटल 11 टाइप ऑफ क्या है, पहले वो 10 टाइप्स थी, 2002 के अंदर क्या है 1 ड्यूटी और इसके अंदर ऐड कर दी गई, तो हमें क्या है 11 टाइप्स मिले हैं ड्यूटी के। हमें क्या है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है। तो ड्यूटीज होती क्या है? ड्यूटीज होती हैं आपके स्टेट के, सोसाइटी के, कम्युनिटी के, दूसरों के प्रति, अनदर्स के प्रति, यानी उनकी भी आप क्या करो अवेयर करो, मतलब उनकी भी क्या है प्रोटेक्शन करो। मतलब जो आपको राइट मिले हैं, जैसे कि मान लिया आपको क्या राइट ऑफ इक्वलिटी मिला है, तो इक्वलिटी का राइट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे की इक्वलिटी को छीन लोगे या आप किसी दूसरे के अवसर को, अपॉर्चुनिटी को छीन लोगे। इक्वलिटी का मतलब ये है कि आपको उसके बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, यानी कि हम उसकी अपॉर्चुनिटी को नहीं छीन सकते। तो इसलिए क्या है जितने भी हमारे राइट्स हैं उन सब के साथ क्या है ड्यूटीज भी मिलती है। तो अनेक जितने भी पॉलिटिशियन हुए काफ़ी ने क्या कहा है कि राइट्स और ड्यूटीज दोनों ही क्या है। जिस तरह से एक कॉइन होता है, एक सिक्का होता है, उसकी 2 साइड्स होते हैं, हेड और टेल, दोनों एक साथ चलती है। ये तो नहीं कि आप हेड को लेके जा सकते हो टेल को नहीं लेके जाओगे। जब आप सिक्के को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाओगे तो दोनों साइड उसके साथ जाएगी। उसी तरह से हर एक सिटीजन के साथ अगर वो राइट चाहिए उसको, तो ड्यूटी भी क्या है उसके लिए उसके साथ जाएंगे। यानी राइट और ड्यूटी दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। बेनी प्रसाद ने भी कहा था कि अगर हमें क्या है क्या चाहिए, अगर हमें राइट चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्यूटीज का पालन करना पड़ेगा। हमें दूसरों के राइट को प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी कुछ ड्यूटी को इम्प्लीमेंट में लाना पड़ेगा। इसीलिए तरह से रूसो ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, यानी काफ़ी पॉलिटिशियन ने अपने व्यूज़ दिए हैं कि दोनों क्या है ड्यूटीज़ एंड राइट्स एक दूसरे के साथ चलते हैं। दोनों के दोनों क्या इंस्पायरेबल है, दोनों के अंदर रिलेशनशिप है कि दोनों एक के साथ दूसरा आएगा ही आएगा। आपको अगर क्या है कोई भी स्टेट राइट्स प्रोवाइड करता है तो उसके साथ में वो आपको ड्यूटी भी प्रोवाइड करेगा। तो आपको क्या है ड्यूटी है, जैसे कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी आपको मिल चुका है, वो क्या है आपका राइट्स है, लेकिन उसके साथ ही क्या है आपकी ड्यूटी भी बनती है। तो क्या कि आप क्या है उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट को क्या करें प्रोवाइड करें, ताकि सोशल वेलफेयर के काम है या स्टेट के काम है उनको क्या है कर किया जा सके। तो इसलिए क्या है राइट्स एंड ड्यूटी क्या है साथ साथ चलते हैं। तो इस के दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या है कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले वंस राइट इज अनदर ड्यूटी, आपका अधिकार यानी एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। यानी कि अगर कोई आपको राइट मिलता है तो वो दूसरे की ड्यूटी मिलती है, अगर आपकी कोई ड्यूटी है तो वो दूसरे का क्या है राइट है। एक पॉलिटिशियन ने कहा भी था कि राइट हमेशा किसके ड्यूटी के वर्ड में मिलते हैं, यानी ड्यूटी कर्तव्यों के संसार में ही हमेशा क्या अधिकार मिलते हैं, यानी राइट्स हमेशा ड्यूटी के साथ ही प्रोवाइड होंगे। तो वंस राइट इज अनदर ड्यूटी, एक का अधिकार क्या है दूसरे का कर्तव्य है। कैसे है, मान लो आपको किसी तरह का राइट मिला है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, तो दूसरे की ड्यूटी क्या बनती है कि वो आपके इस राइट को बनाए रखे, आपकी जो फ्रीडम है उसको छीनने की कोशिश ना करे। अगर वो छीनने की कोशिश करेगा तो आपका राइट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपके राइट के साथ दूसरों की ड्यूटी चलती है। वंस राइट इज वंस ड्यूटी ऑल्सो, एक का अधिकार ही एक की ड्यूटी भी है।
यानी वंस राइट इज वंस ड्यूटी आल्सो, आपका अधिकार आपका कर्तव्य भी है, यानी आपके हर राइट के पीछे आपकी ड्यूटी लगी होती है। जब आपको फंडामेंटल राइट्स करवाए थे तो आपको साथ साथ में ये भी बताया गया था कि इनको निभाने के लिए या इनके जरूरत के लिए या इनके ऊपर कुछ क्या पाबंदियां भी हो सकती है, तो वो क्या होती हैं, वो इसी के लिए होती हैं कि आप क्या है अपने राइट्स के साथ साथ क्या है ड्यूटी भी क्या करें, प्रोवाइड करें। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था, आपको क्या है राइट दिया गया है स्पीच देने का, अपने व्यूज एक्सप्रेशन करने का आपको राइट है, लेकिन आप ऐसे कहीं भी व्यूज एक्सप्रेशन नहीं कर सकते जो आपकी क्या है नेशनल इंटीग्रिटी को, राष्ट्रीय एकता को या नेशनल यूनिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हो। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, अपनी नेशनल ड्यूटी आपकी बनती है कि हमारी नेशनल यूनिटी को बनाए रखें। आपको क्या है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस दिया गया है, आपको धार्मिक अधिकार दिया गया है, तो आपकी ड्यूटी भी बनती है, आपकी खुद की ड्यूटी बनती है कि किसी दूसरे का जो रिलीजियस है उसका भी सम्मान करें, यानी उसको भी क्या है आप प्रोटेक्ट करें, उसके बारे में ऐसी बातें न बोलें कि उसको किसी तरह की क्या हो हानि हो, यानी उसके राइट को क्या है किसी तरह की ठेस पहुंचे। तो इसलिए वंस राइट इज आल्सो वंस ड्यूटी, यानी एक का अधिकार क्या है एक का कर्तव्य है। वंस राइट इज वंस ड्यूटी टू यूज इट इज इन ए राइट वे। तो आपको सिर्फ राइट और ड्यूटी दिए नहीं जाते, आपका ये राइट भी है कि आप अपनी ड्यूटी को भी अच्छे से क्या करें, निभाएं। अगर आप उसको राइट वे से, अपनी ड्यूटीज को राइट वे से नहीं निभाओगे तो आपके क्या है किसकी बात, राइट की बात ही खत्म हो जाती है। आजकल क्या है, आप थोड़ी सी बात है, गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर पाबंदी लगा देती है तो लोग राइट की बात करने लग जाते हैं कि हमें क्या है अपने व्यूज को, एक्सप्रेशन को, हमारे राइट्स छीन लिए गए। लेकिन आप क्या है उस ड्यूटी को, अपने राइट्स को लेके चल रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या है अपनी ड्यूटी को लेके नहीं चल रहे, जो आपकी नेशन के प्रति बनती है, जो आपकी कंट्री के प्रति बनती है। यानी नेशन और कंट्री के साथ आपकी जो ड्यूटी है वो आपके राइट के साथ भी चलेगी, और वो ड्यूटी अगर आप राइट वे के अंदर यानी सही तरीके से उसका पालन करोगे अपनी ड्यूटीज का, तो ही आपको राइट मिलेगा, अन्यथा आपको राइट्स लेने का कोई अधिकार है ही नहीं, आपको राइट्स मिलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट है वंस राइट इज वंस ड्यूटी टू यूज इट फॉर ए सोशल गुड्स एंड सोशल फेयर। एक का अधिकार उसके साथ भी जुड़ा हुआ है कि उसका कर्तव्य है वो क्या करे, उसका यूज किसके लिए करे, सोशल गुड या सोशल वेलफेयर का लिए करे। यानी आपके राइट के साथ आपकी ये ड्यूटी भी बनती है कि आप अपने उस राइट का यूज किसके लिए करें, सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण के लिए, या सोशल गुड समाज की अच्छाई के लिए करें। आपको अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अपने व्यूज एक्सप्रेशन करने का राइट है, तो व्यूज एक्सप्रेशन करने का राइट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने व्यूज को ऐसे एक्सप्रेस करोगे कि वो क्या है सोशल वेलफेयर के लायक ही ना हो, यानी सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट हो या सोशल गुड के अगेंस्ट हो, तो वो क्या होगा, वो आपका राइट नहीं रहेगा। दूसरा, जैसे आपके पास राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, आपको संपत्ति का अधिकार मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस अपने राइट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए दूसरों का इतना शोषण करोगे कि उससे क्या है सोशल वेलफेयर के काम खत्म हो जाए, या आप टैक्स देने से मना कर दोगे या टैक्स की चोरी करोगे, तो वो सारा का सारा किसके अगेंस्ट है, सोशल वेलफेयर और सोशल गुड के अगेंस्ट है। तो इसलिए एक का ये क्या है राइट भी बनता है, एक का राइट क्या है, उसी की खुद की ड्यूटी भी है कि वो उस राइट का यूज किसके लिए करें, सोशल वेलफेयर और सोशल गुड के लिए करें। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी टुवार्ड द स्टेट, यानी ड्यूटीज क्या है और राइट्स भी है। राइट भी किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टेट के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं, और ड्यूटी भी क्या है स्टेट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए क्या है प्रत्येक की ये ड्यूटी भी है और ये है कि वो अपने राज्य के प्रति क्या रहे, निष्ठावान रहे। नेक्स्ट है एवरी राइट इज कनेक्टेड विद ए सिमिलर टाइप ऑफ ड्यूटी, यानी एवरी राइट आपका जो प्रत्येक राइट है उसका कनेक्शन किसी ना किसी तरह से ड्यूटी के साथ है। हर एक राइट आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, लीगल राइट्स मिले हैं, पॉलिटिकल राइट्स मिले, इकोनॉमिक राइट्स मिले, उन सब का किसी न किसी तरह से उसी के सिमिलर यानी उसी की तरह की ड्यूटी से, अगर आपको इकोनॉमिक राइट मिला है तो आपको इकोनॉमिक ड्यूटी भी दी गई है, आपको पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं तो आपको क्या है पॉलिटिकल ड्यूटीज भी दी गई है, आपको क्या है फंडामेंटल राइट्स मिले तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई। तो इसलिए क्या है आपके एवरी राइट्स के साथ क्या है उसी तरह की यानी सिमिलर टाइप की क्या है आपकी ड्यूटीज आपको मिलती है। नेक्स्ट है सेम ऑब्जेक्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटी, दोनों का क्या है ऑब्जेक्ट सेम है, यानी दोनों का पर्पस सेम है, एम सेम है। आपको क्या है राइट्स किस लिए दिए जाते हैं, आपको राइट्स इसलिए दिए जाते हैं कि आप क्या है अपना सोशल, मेंटल, फिजिकल हर तरह का क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। ड्यूटी का भी क्या है पर्पस या ऑब्जेक्ट क्या है, यही है कि
सिर्फ आपका नहीं, आप दूसरों का भी क्या है, मेंटल, फिजिकल या सोशल क्या है, उनका डेवलप हो सके। तो इसलिए दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राइट और ड्यूटीज दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों के अंदर रिलेशनशिप बेटर है। नेक्स्ट है विदाउट ड्यूटीज नो राइट। बिना ड्यूटी के क्या है, किसी तरह का राइट आपको क्या है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यानी आपको क्या है राइट के साथ साथ क्या होना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए। अगर आपके पास आप अपने ड्यूटीज, आपको 10 या 11 टाइप्स की जो भी ड्यूटीज दी गई है या गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉज वगैरह बनाएंगे, अगर आपको एज ए ड्यूटीज आप उनका यूज नहीं करते तो आपको राइट्स लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो ये आपका टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।